दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी का ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर पहले भी बता दूँ कि मैं सभी रजिस्टर नहीं हूँ, एजुकेशन पर्पस ही वीडियो बनाता हूँ। दूसरी चीज़ें ये कहता हूँ कि जो एजुकेशन है ना, वो साइकोलॉजी पर डिपेंड है। साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम छोटे से जब बड़े हुए तो एक झटके के अंदर 6 फुट के नहीं हो गए या 4 फुट के नहीं हो गए, बस यही स्टॉक मार्केट है। अगर मान लो आप निवेश करते हो या आपने पहले निवेश किया था और एकदम से आपको लॉस हो गया, कहने का मतलब सिंप्लिसिटी की बात है, क्या एकदम से हम बड़े हुए? अगर मान लो हम बड़े भी हुए तो भी क्या हमारा जो ब्रेन, जो एक बोलते हैं ना स्मार्ट ट्रेडर्स, जिसको कहते हैं रोज कमा कर निकल जाना, करोड़पति बन जाने वाला ट्रेडर्स, तो क्या उसके माइंड तक हम पहुंच पाए? क्या एक सेलर्स के माइंड तक हम पहुंच पाए? जो ये खरबों का मैदान है यहाँ पर, इस खरबों के मैदान के अंदर 5,000, 10,000, 3,000, 15,000, 25,000 लेकर लोग आते हैं। कोई टिप प्रोवाइडर को टिप देता है ऑप्शन प्रीमियम की, और बेचारा सोचता है कि मैं 4-5 बार कमा लूंगा हफ्ते के अंदर, तो मेरा जो है ना ये ईएमआई आता है, या मेरा लोन का ईएमआई आता है, या मेरा लाइट बिल आता है, तो ये जो खर्चे है ना ये लोन लिए, तो इस पर मैं निपट पाऊंगा। मतलब कि मेरा जो कमाने का जो खर्च कमा रहा हूँ ना, वो दाल रोटी चावल में कमा के जैसे तैसे करके मैं बढ़ूंगा आगे। उन लोगों के साथ क्या होता है, कॉल प्रोवाइडर में कोई गलती नहीं होती है, मार्केट उसी को कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा गलतियां होगी, गलतियां होगी, उसे ही मार्केट कहते हैं। सब अगर सच होने लगा तो भैया मार्केट की वैल्यू क्या? और मार्केट की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो मैं यूं कहता हूं कि भैया मार्केट ही गॉड है, मार्केट ही परमात्मा है, और मार्केट ही भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, या वाहेगुरु बोलो, यानी जो भी कुछ बोलते हो ये मार्केट ही है और कुछ नहीं है। यानी कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने चार बोलते हैं ना 7 कोठे का जो चक्रव्यूह बनाया था, जिसमें अभिमन्यु फंस गया था लेकिन अर्जुन जो है वो निकल गए थे। तो वो 7 कोठे के चक्रव्यूह के अंदर मुझे 19,700 टूटा और जोड़ा और वापिस टूटा, और ऐसा टूटेगा कि भाई वहां पे कोई खड़ा होगा तो वो बेचारा 0, 0, 0, 0, 0, 0 होता रहेगा। तो कौन सा सात है? और सित्ती सित्ती 49, 7 ईटा 56, 7 9 63 का मतलब 369 का रूल्स ऐसा कौन सा है जहां पर मार्केट जाना चाहता है? तो उसके लिए मैं पूरी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो समझिएगा साइकोलॉजी को। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है ना ग्रुप के अंदर मेरे पास नए नए बोलते हैं ना कि जैसे 4-5 दिनों से मेरी जो चैनल है वो 1,000 लोग देखना शुरू किए। मतलब एक जमाना, एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पर 5 लोग मुश्किल से 24 घंटे में देखते थे। तो मैंने पहले ही कहा, जो निवेश करने वाले लोग होते हैं ना, उनको एकदम से मुनाफा कभी नहीं होता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेलेंट एंड पॉजिटिव एजुकेशन फ्रॉम यू सर, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। देखो एक चीज है, मुझे ये सारी चीजें है ना जो अच्छी लगती है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी लगती है थैंक्स एंड, ये भी इससे ज्यादा लगती है गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस का मतलब समझ रहे हो कि भैया ब्लेसिंग देना। ब्लेसिंग का मतलब कि आपको परमात्मा जो है बचाए रखे और आप पर कृपा बनी रहे। मतलब इसका मतलब कि देखो ये पॉजिटिव वेव्स अगर मिलने लगे ना मार्केट के अंदर, तो समझ लो आपकी एनर्जी के अंदर सिंप्लिसिटी ज्यादा आने लगेगी। देखो मार्केट में है ना अभी म्यूचुअल फंड की एड आ रही है, उसमें बोल रहे हैं कि भाई हाँ ये अच्छा है वो अच्छा है, तो बोले खुद सीखो। म्यूचुअल फंड वाला अगर ऐसी एड निकालता है तो मैं यूं कहता हूँ जो लोग म्यूचुअल फंड लेते हैं उनको ये कहता हूँ कि आप खुद सीखो। तो म्यूचुअल फंड लेने की जरूरत क्या है, या मुझसे सीखने की जरूरत क्या है? हम दोनों को नहीं सिखाओ ना, मुझे भी सिखाने की जरूरत नहीं है ना, म्यूचुअल फंड को सिखाने की जरूरत नहीं है। सीधा साधा हिसाब है भाई, डेली का वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, जिसको कहते हैं 10 to 17% की वॉलेटिलिटी होती है, जिसमें 5-5% की 4 बार एसिलिटी होती है। बोलते हैं ना अंग्रेज जब आते आए थे ना तो चाबुक मारते थे, और चाबुक मारने वाला सिलसिला होता है वो एसएल वाला सिलसिला। बेचारा गया कहीं कॉल के अंदर, उसका टारगेट इतनी मोट हुआ और ऊपर से प्रीमियम घिस गया। ये प्रीमियम घिस जाता है ना, जैसे बर्फ पे तवे पे बर्फ रखते हो और बर्फ गल जाएगा, ये प्रीमियम हमारा कुछ ऐसा होता है। तो जो लोग यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो मैं उनसे पहले एक गुजारिश करता हूँ, जो लोग ऑप्शन प्रीमियम बायर्स कर रहे हैं यहाँ पे, जिनका एक गोल है कि नहीं मैं ऑप्शन प्रीमियम बाय करूंगा, मुझे ये ट्रेंडर अच्छे मिल गए तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन प्रीमियम बाय करूंगा। मतलब कि
ऑप्शन प्रीमियम करूँगा, मतलब कि मेरा जो है ना, ये महीने का मेरा 12,000 सैलरी है, मेरे 12,000 के अंदर मेरा जो ईएमआई आता है 3,000 का, तो कम से कम 3,000 मेरा बच पाए। तो मैं ना कृपया करके उनको एक हाथ जोड़ता है, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनसे ये कहता हूँ कि 3 साल पहले जब मैं जेपी पावर के बारे में बोल रहा था और सुजलोन के बारे में बोल रहा था, उसके साथ काफ़ी कंपनियों के बारे में मेरे वीडियो सारे यूट्यूब के अंदर पड़े हुए हैं, आप देख चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि जीजी इंजीनियरिंग के बारे में बोला और वकरान जी के बारे में भी बोला, जो 55 देता था, मैंने बोला कि 38 पे आएगा, तो भैया 18 पे आ गया, मुझे भी झूठ साबित कर दिया। लेकिन जीजी इंजीनियरिंग के बारे में बोला तो वहां पर मेरा सच जो है 100% सच हुआ। मतलब कि जीजी इंजीनियरिंग ने जब जो स्टॉक को स्प्लिट किए थे, 15,000 क्वांटिटी मुझे मिली थी, मैंने तुरंत ही प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गया। मैंने बोला ये 4 रुपये का स्टॉक जो है ना, अंडर वैल्यू 1 रुपया चला जाएगा और जीजी इंजीनियरिंग नीचे चला गया। मतलब ऐसी वीडियो मैंने बनाई है जहां पर मैं ऊपर के टारगेट नहीं देता हूं, मैं नीचे के टारगेट देता हूं। भैया पहले नीचे देख ले, भैया लंबी खाई लगी पड़ी है यहाँ पे, और आप ऊपर ऊपर जाने के बारे में सोच रहे हो। अरे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मतलब कि साल के 252 दिन जो ट्रेडिंग सेशन के होते हैं ना, तो उसको है ना 175 दिन तक ना रगड़ने में चले जाते हैं। मतलब डेली का आपका एसिड होना, डेली का आपका टारगेट नहीं जाना, डेली आप खुद से तो समझ लो नीचे चला आना, और सुबह खुलना मार्केट तो भैया मुनाफा जरा सा मिला वापिस से लॉस में चला गया। ये चल के आ रहा है मार्केट के अंदर। वह म्यूचुअल फंड वाले, एसआईपी वाले आपके पैसे को इसी तरह मैनिपुलेट करते हैं, जिससे आप लोग मजबूर हो जाओ कि छोड़ मार्केट को यार, जानते म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसा भरने थे मुझे। सबसे ज्यादा बिजनेस अगर बड़ा हो ना मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड एसआईपी बॉन्ड और एफडी, जहां पे आपने पैसा लगाया वहां पे उन्होंने आपका पैसा घुमाया। मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में मान लो थोड़ा सा भी सोच रहे हो ना, अगर मैं मान लो कमाऊंगा तो आपको कमाने नहीं देंगे, बिकॉज कि आपके ही पैसे लेकर आपको डुबोने का पूरा प्रोग्राम बना दिया है। अब आप मुझे बताओ कि आपको खुद को सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए। अगर मान लो टीवी में ऐड आ रही है, आप देखना शुरू कर दिए, बोले नहीं आ रही, तो कोई भी मान लो अपना फ्रॉड करे चला जाएगा। देखो कोई फ्रॉड किसी को करना नहीं चाहता, ना मैं करना चाहता हूँ, ना आप आपको किसी से करने देना चाहता हूँ, ना आप किसी से होना चाहते। लेकिन कहने का मतलब समय का चक्र जितना बराबर जबरदस्त है ना, ऑप्शन प्रीमियम जिसने भी बाई कर लिया वो गया गोथे पे चढ़ गया, मतलब कि उसको डूब गया। मतलब कि जब मैं यहाँ पर परसों की तारीख के अंदर मेरा जो प्रमाण दिखा रहा हूँ, वो प्रमाण ये है। मैंने परसों है ना बिजली के बिल पर वीडियो बनाई थी, जाके देख के आना कि बिजली का बिल जैसे भरा नहीं वैसे मार्केट चढ़ा नहीं। तो देखो बिजली का भर जब बिल है ना, मैंने जैसे परसों भर दिया था, तो लोगों ने देखा कि 21 तारीख जो थी ना, वो बिजली का बिल भरने की लास्ट तारीख थी, और लोग है ना पैसे दबा के बैठे थे। मैंने बोला बिजली का बिल मैं भरूंगा ना, तो ऐसे काफी सारे लोग जो 21 तारीख से पहले बिजली का बिल भरेंगे, मतलब मार्केट तेजी करेगा, बिकॉज उनके पास पैसा आ गया। तो देखो हुआ क्या है यहाँ पे, मुझे बताओ। चलो ऑन द स्पॉट रिजल्ट यहाँ पे दिया है मैंने, सीधा मैंने बोला बिजली का बिल भरेगा, जैसे बिजली का बिल भरेगा ना वैसे ही मार्केट ऊपर आएगा, तो सीधा मार्केट ने तेजी की और मार्केट ऊपर ओपन हो गया। लोग कहते आईवी क्या है, लोग कहते ये क्या है वो क्या है। देखो मैं एक सीधा साधा लॉजिक चलाता हूँ कि आपके घर के अंदर अगर मान लो आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, 45 दिन की मुदत पूरी हो गई है, और आपने उस क्रेडिट कार्ड को अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो समझ लो यहाँ पे ये मार्केट जो है ना आपको सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये सपोर्ट जो है ना चार्ट उल्टा है पूरा। पहले बता दो ये चार्ट को उल्टा किया है मैंने। सेलर्स के नजरिए से अगर मार्केट का लोअर देखना हो तो चार्ट को उल्टा करके देखते, चार्ट को सीधा करके कभी नहीं दिखते। इसने ना पहले ही यहाँ पे रिजेक्शन दे दिया, मतलब कि भैया दोबारा यहाँ पे जाने वाला है और तीसरी बार यहाँ पे जाने वाला है। मतलब कि मार्केट में तेजी नहीं है, तेजी तेजी लेकर अगर चले मान लो तो भैया आप गए काम से। लेकिन मतलब है कि मार्केट में अगर तेजी भी होती है ना, तो समझ लो कि छलावा है और छलावे के अंदर से निकल जाना, बिकॉज की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इतनी जीरो हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है। लोग बोलते हैं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी अच्छी न्यूज़ है ना, मतलब मार्केट का तेजी पकड़ना। लेकिन यहाँ पे अच्छी न्यूज़ ये है कि भैया सारी कंपनियों ने मेगा प्रोजेक्ट लेकर रखे हैं भारत विकास के। अब मुझे ये बताओ कि अगर भारत विकास जो हो रहा है उसमें अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन रही है, आप अगर नक्शे देखोगे ना तो आपको यूँ लगेगा दुबई में जो बिल्डिंग बनी है वो यहाँ पे बन रही है। ये सारा पैसा लाएंगे कहाँ से, मुझे ये बताओ पहले। ये वॉलेटिलिटी जो पढ़ाई जा रही है डिमांड सप्लाई जोन की, और ये पूरी की पूरी आपको एसजीएक्स के में गिफ्ट सिटी के अंदर, सिंगापुर गिफ्ट सिटी के अंदर जो आपको दिखाया जा रहा है, इंडेक्स दिखाया जा रहा है या और सारे इंडेक्स, तो इसका मतलब ये है कि भैया जो इंडेक्स है उसकी लिमिट कितनी है। तो यहाँ पे एक टॉप है, यहाँ पे दूसरा टॉप है, यहाँ पे तीसरा टॉप है, यानी चौथे टॉप के लिए तो भैया इसे ना बहुत नीचे जाना पड़ेगा तब जाके चौथा टॉप देगा, इसके अलावा चौथा टॉप नहीं देने वाला है।
तो कहने का मतलब ये जो पूरा जोन है ना यहाँ पर, ये पूरा जोन जो है ना, ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ पर। मतलब कि आपको अगर मान लो 5% भी मिल रहा है और 18% भी मिल रहा है तो आप खुशकिस्मत हो कि आपको मुनाफा मिला। आज के दिन के अंदर मान लो अगर मैं कॉल दिखाऊं तो यहाँ पर ये सेशन को खत्म करते हैं पहले इतना तो समझ गए होगे कि क्रेडिट कार्ड का सेशन भी खत्म करता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो मार्केट गया नीचे, मतलब कि आपको कहीं और से पैसे लाकर क्रेडिट कार्ड भरना पड़ेगा। अगर नहीं भर रहे हो तो समझ लो भैया चाबुक मारना शुरू कर दिए। अब मैं आता हूँ कल के कॉल पे, तो यहाँ पे 285 का एक कॉल चल रहा था, मतलब पुट चल रही थी और पुट का प्रीमियम आप देखो कौन सा चल रहा था। तो पुट का प्रीमियम चल रहा था 22 नवंबर, 43,800 की पुट, 285 का यहाँ पे उसका क्लोजिंग था। मैंने सीधा सीधा क्या बताया पता है आपको, मैंने बोला इसका लोअर जो है 150 यहाँ पे लिख दिया था मैंने पहले ही लोअर। वो भी कल मैंने रात को 12 बजे मैंने ये भेजा था मेरे ग्रुप के अंदर। 12 बजे रात को, आप देख लो घड़ी के कांटे पर, रात को 12 बजे मैंने भेजा। और ये है ना 150 का लोअर मैंने दिया था इसके, 150 का लोअर, मतलब कि भैया यहाँ पे है ना मार्केट है ना बुलिश करने वाले, मतलब कि 250 से 150 गिन लो तो कितना पॉइंट ऊपर आया मार्केट, 127 पॉइंट ऊपर आया मार्केट, मतलब कि 256 पॉइंट मार्केट मल्टीप्लेक्स के अंदर ऊपर आता है। लेकिन लोअर जो होता है वो इतना ही देता है। और इस लोअर के बाद में इस 285 को हाई को तोड़ के ये 360 भी गया। मैंने यहाँ पे लिखा था कि भैया ये जो अगर मान लो 150 तोड़ता है तो 205 के बाद में 212 जो है ना सेटलमेंट का टारगेट है। तो ये 212 के सेटलमेंट के बाद में देख लो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने 212 का मैंने यहाँ पे टारगेट लिखा था, लेकिन गया कहा देख लो पहले आप। किसी को मौका देता नहीं है मार्केट। अगर मान लो पुट में खड़ा है तो पुट में बंदा गया, उसके बाद में पुट ने जो हाई दिया है ना वो 327 का, 287 रुपये के प्रीमियम पे उन्होंने बाइंग पोजीशन बनाई, मतलब कि वहां से पैसा भर दिया। और 287 के जो प्रीमियम पे जो पैसा भरा था और इस 43,800 ने 327 का, मतलब कि 227 से लेकर जाके उसका जो रोकाण किया था, मतलब कि आपने किसी को ब्याज पे पैसे दिए होगे तो जाके दूसरे दिन जाके वसूली कर ली। आप सोचो कि आपका करार जो होता है ना, ब्याज पे पैसे देते हो तो 1 महीने का करार होता है कि हर महीने में जो ना इंटरेस्ट लेने वाला हो, अगर ईएमआई आता है तो हर महीने में आता है। भैया मार्केट में तो यहाँ पे 282 के ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट किया और 150 का लोअर दिया, मतलब कि वहां पे पुट में जितने खड़े थे वो सबको पहले निकाल दिया। उसके बाद में 150 के प्रीमियम को लेकर 200 के 212 का तो मैंने टारगेट दिया था, ये तो भाई साहब 327 का हाई दे दिया इसने। और क्लोजिंग 151 में दे दिया। क्लोजिंग 151 का मतलब क्या है, हाई वापस 256 का, मतलब कि प्रीमियम को रगड़ना शुरू किया। अब 327 का हाई नहीं देगा ये, अब 256 का हाई देगा ये, बिकॉज के वोलाटिलिटी इंडेक्स जो होता है ना ये प्रीमियम घिसता है। कोई सोचना मत कि 327 जाएगा। 30 नवंबर का प्रीमियम जो होता है वो 357 जाता है, ये नहीं जाता है। ये फिगर जो होती है ना 327 वाली, इसको कौन तोड़ेगा पता है, 30 नवंबर वाला प्रीमियम तोड़ेगा। तो भी दिखाता हूँ कौन सा प्रीमियम है वो भी। तो ये जो चीजें होती है इम्प्लट वॉलेटिलिटी की, वो आपको ऐसे ही सीखने नहीं मिलेगी। मेरे ग्रुप में आप जुड़ोगे तभी जाके समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। कुछ लोगों को शिकायत है कि सर आप जो सिखा रहे हो ना, तो बोले हमें समझ में नहीं आ रहा। मतलब कैसे समझ में आएगा, भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोठे का चक्रव्यूह की रचना की थी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 3 कोठे के बारे में बता रहा हूँ कि आपको 3 एक्सपायरी लेकर चलना है, स्पॉट भी लेना है, उसका फ्यूचर भी लेना है, उसके आगे की भी एक्सपायरी लेनी है। 3 एक्सपायरी को लेकर चलना है। कैसे पकड़ पाओगे मुझे बताओ। चलो मार्केट को आप, इसको 2 ब्रेन का उपयोग करना पड़ता है। अब मैं आता हूँ इस कॉल पे आता हूँ जहाँ पे 44,100 का रजिस्टर, मतलब मार्केट अगर मान लो कल तेजी में बुलिश में ओपन हो गया या नीचे ओपन हुआ और ऊपर चला गया तो 44,050 का डबल टॉप 2 बार देगा। मतलब कि ये प्रीमियम जो है ना 250 पे ही ओपन हो जाएगा, यानी 447 का जो प्रीमियम है ये पूरा रगड़ जाएगा। तो बहुत जाती हो गई ना पुट वालों के लिए। अगर मान लो जिसने पुट लिए हो तो भैया गया काम से, कॉल हो गई तो 44,700 का, मतलब कि 44,700 के नीचे अगर पुट जा रही है तो 550 की प्रीमियम की पुट जा रही है, 540 की प्रीमियम की पुट जा रही है, बिकॉज कि इसके अंदर इंसेंट्रिक वैल्यू और टाइम वैल्यू पे की है, क्योंकि महंगे प्रीमियम है, ये प्रीमियम महंगे है ना। तो ये जो मैं टारगेट बोल रहा हूँ ना, वो टारगेट जो है ना वो डबल बॉटम का टारगेट है, जहां पर ये अपने पैसे जो है ना यहाँ पे निवेश किए वो वसूल करने जाएगा। मतलब कि मार्केट बहुत जबरदस्त गिरने वाला है, इतना बोल देता हूँ मैं। खड़े रहने के बारे में मत सोचना, अगर प्रीमियम डीके करे तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मार्केट गिरा तो समझ लो भैया, बोलते हैं ना कि बोले 3 बार 4 बार आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अब जैसे आप घुस गए ना, मान लो अट्रैक्ट हो गए ना, समझ लो गया काम से, फिर तो लपेट के ले जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा आर्ट है ये मार्केट के अंदर। 250 का मैंने यहाँ पे यू लिखा है कि 4% की एसएल पुट होल्डर की हिट होने वाली है। अब ये कैसे करता हूँ? 4 का मतलब क्या होता है? 80 होता है, 80 का मतलब 84 होता है। तो आपने कहीं बोर्ड पे पढ़ा होगा कि सेंट्रल बैंक जो होती है ना, 8.33% पर आपको लोन दे रही है। वो ये लोन है कि उसका इंटरेस्ट हमारे पास से रोज रोज लिया जाए, मतलब डबल टॉप। 4 का मतलब 4 × 2 करोगे तो डबल टॉप, मतलब 8.33। 8.33 का मतलब होता है कि भैया 16 वोलाटिलिटी वाला, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी के अंदर दिखा रहा हूँ, निफ्टी के अंदर ये जो होता है ना इम्प्लाइड वोलाटिलिटी डेली की, वो 0.77 होती है। मतलब 77 का मतलब कि कोई भी आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम, जिस तरह के मैं आज आपको बता रहा हूँ, एक प्रमाण बता रहा हूँ आज का ही, और आज का ही प्रमाण बता रहा हूँ कि जैसे कोई एक प्रीमियम था, अभी मान लो कि प्रीमियम था बराबर, और इस प्रीमियम पे जो भी बंदा यहाँ पर फिर निफ्टी लेकर खड़ा था, तो मैं आपको प्रीमियम दिखा रहा हूँ पहले तो बराबर, ये वाला प्रीमियम, चलो ये वाला प्रीमियम। अब इस प्रीमियम का टारगेट जो था ना, यहाँ पर 22 तक और 24 तक ही गया। मतलब लोग जो है ना यहाँ पर 42 टारगेट तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम भी 42 से लेकर 56 तक और 84 तक चला जाता है, और कहीं 127 का हाई भी दे देता है, और 112 का भी हाई देता है, वो कल सुबह देगा। मतलब कि यहाँ पर जो भी लोग टारगेट अगर देंगे तो ये टारगेट नहीं आएंगे। जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी मैंने यहाँ पे दिखाई है आपकी, यहाँ पे ये जो मैंने फिगर दिखाई है ना, तो इस फिगर पे 7.70 पैसे पे आके वो वापिस चला गया। कौन सा प्रीमियम बताया आपको? ये प्रीमियम। इस प्रीमियम को मजबूर कर दिया कि आप लोग लॉस बुक करके निकल गए ना, तो समझ लो बच्चों, वरना वो सारा का सारा प्रीमियम जो है ना उनकी जेब में जाने वाला है, जिनका पूरा का पूरा ये प्लानिंग होता है कि भैया मैं किसी को भी 3.18 तक प्रॉफिट देने वाला नहीं है। मतलब आप लॉस बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर निफ्टी में अगर बड़ी कैंडल बन गई तो क्या, देख लो फिर निफ्टी में बड़ी कैंडल बनी है, आपने अगर मान लो ट्रेड लिया होगा तो आपने फील किया होगा। हम लोग थे उस कॉल के अंदर, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, हम लोग थे उस कॉल के अंदर बराबर। लेकिन हमारा एक मकसद होता है कि हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करते हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं बताता हूँ बराबर। तो ये रहा वो कॉन्ट्रैक्ट बराबर, पूरा का पूरा सिस्टम आप देख लो कैसे। मैंने यहाँ पे 420 इसलिए लिखा है ना, बिकॉज 420 का मतलब मूर्ख बनाना। मूर्ख बनाना का मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने, हम लोग जब कॉल में खड़े थे तो कॉल का मैंने लोअर पहले से ही 7 रुपये 70 पैसा लिख के दिया था मेरे ग्रुप के अंदर। पहले ही मैंने बोल दिया था कि 7 रुपये 70 पैसा भी लोअर है यहाँ पे, इतना ध्यान रखना। अगर मान लो 7 रुपये 70 पैसा लोअर आ गया ना, तो प्रीमियम को आपको कट करके आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे जाके बैठना पड़ेगा, और उस वो प्रीमियम ने दोनों तरफ कमा के देगा आपको। पुट तो पुट में भी कमा के देगा, और कॉल हुई तो कॉल में भी कमा के देगा। मतलब कि पूरी एक्यूरेसी अगर कोई सिखा रहा है तो उसे दोनों तरफ की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। भाई पुट भी लोअर होगी और कॉल भी लोअर होगी। मतलब 2.5 दिन का पूरा प्रोग्राम होता है एक वीक के अंदर, कि 2.5 दिन तक जो है ना, पहले सबको यानी परेशान कर देंगे कि भैया मार्केट में कोई तेजी नहीं है, मतलब कि यार छोड़ दो मार्केट को, बोले बहुत नुकसान खा लिया। जब तक उसका डिमेट साफ नहीं होता है ना, तब तक मान लो चलता रहता है सिलसिला। उसके बाद में कोई बंदा मान लो डिमेट साफ हो गया और किसी बंदे का दूसरे का नया डिमेट शुरू हो गया, तो उसको उसने अगर मान लो पुट ली, और उसका डिमेट तब तक साफ होता रहेगा जबकि तब कि उसकी पुट की प्रीमियम जो है ना जीरो नहीं हो जाती। मतलब आप सोचो कि ये मार्केट किस तरह से बना हुआ है। अगर मान लो मेरे बोलने में कुछ भी सच्चाई मिलती हो ना आपको, तो कमेंट्स में लाइक बोलते हैं ना, कमेंट बॉक्स में लाइक लिखना, और इस चीज़ों को समझने की कोशिश करना। जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक है ना, देखो लॉस जो होता है, मैंने पहले ही बोला कि भगवान है। अगर मान लो लॉस दिया है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि लॉस अगर दिया है तो उसको इंटरेस्ट में कैसे मैनिपुलेट करना आपको रोज, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज बहुत अच्छी एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा रोक रहा हूँ अपने आप को, कि 3 साल पहले जब मैं वीडियो बना रहा था, सब सारी वीडियो बना रहा था, तब मुझे ना, मुझे भी ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत बड़ा शौक था, बहुत बड़ा शौक था। तो मैंने ना क्या किया, प्रैक्टिस की ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, बिल्कुल प्रैक्टिस की। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रैक्टिस की है, मैंने सीखा है, समझा है, समझो मैंने मार्केट को एक फीस दे दी है। मैंने जितने सारे ट्रेनर पकड़े ना, मुझे कोई भी मजा नहीं है मार्केट के अंदर, कोई भी ट्रेनर मुझे अच्छा नहीं लगा। बिकॉज कि जिस ट्रेनर के पास जाते हैं तो उसकी वो पहले एसिडिटी करवाता है, या फिर समझो पूरा पैसा जो ना खाली हो जाता है। तो मैंने बोला यहाँ पे मजा नहीं आएगी, अपने एक काम करते हैं, मार्केट को गुरु बना लेते हैं। मार्केट को गुरु बनाया, तपस्या की, मांगा उससे, कुछ अच्छा नेक काम करना चाहता हूँ मैं,
तब जाके मार्केट ने मुझे ज्ञान दिया। लेकिन कहने का मतलब जिसका 15 लाख गया, जिसका 20 लाख गया, जिसका 40 लाख गया, अगर मान लो इधर उधर पूरी दुनिया भर में सबको गुरु बनाने लगे, लेकिन खुद कभी भीतर के अंदर झांक के मार्केट को गुरु नहीं बनाया, तो मार्केट कभी भी आपको इतनी आसानी से मुंह पे बोलने नहीं दिखा। लेकिन कहने का मतलब कि मार्केट भगवान है, भगवान उसे ही कहते हैं कि आपका थोड़ा बहुत झूठ हो। तो 3 साल पहले मान लो जिसके पास 3 लाख रुपया पड़ा होगा और वो 3 लाख रुपये से 15 लाख रुपया मान लो कि भैया उसने ऑप्शन ट्रेडिंग में गवाया होगा। हर कोई तो सीखने के बारे में सोचता नहीं है, पैसा डूबता है तो बोले मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ लोग जो होते हैं वो डूबता है, उसको डूबता हुआ बोलते नहीं है, बोलते मैं तो है ना, मैं शौक से दे रहा था क्योंकि मुझे सीखना था, मुझे तो जिंदगी निकालनी थी इसके अंदर कि मार्केट कैसे चलता है, मुझे समझाना था लोगों को और एक सेवा करनी थी। तो ये जो चीज़ होती है ना, दोनों चीज़ों के अंदर बहुत ही डिस्टेंस होता है, ये समझना बहुत गहराई में बोलता हूँ। तो हुआ यूँ कि भैया 3 साल पहले किसी ने मान लो 15 लाख रुपये में से मान लो 2 लाख के जीपी पार लिए होते, 2 लाख के मान लो उसने सुजलोन लिए होते, 2 लाख के मान लो कोई एक दूसरी कंपनी के स्टॉक लिए होते, ऐसे स्टॉक लिए होते जिसे 3 साल पहले कोरोना आया और तब जो था अडानी पावर 30 रुपये चल रहा था, तब वो लिया होता 2022 के अंदर, कोरोना के काल के अंदर। लेकिन जब बोलते हैं ना कि आफत आती है ना तो पूरी आती है, मतलब कि पूरा जो बचत होता है वो भी छीन लेते हैं, बोले कल तो मरना ही है, छोड़ दो, जान दो, ये सेविंग बेइंग कौन करेगा। जब इस तरह का मान लो मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है ना, और तब जो प्राइस होते हैं ना, वो प्राइस में लेने के लिए हमारे पास 500 रुपये भी नहीं होते, क्योंकि वहाँ चावल लाने के पैसे चाहिए या स्टॉक मार्केट में डालने के पैसे चाहिए। तो तब ये लोग क्या करते हैं बताइए, पूरे मार्केट के खिलाड़ी क्या करते हैं पता है, उनको पता होता है कि इनका पूरा पैसा जो है ना अभी हमारे पास आया। मतलब 30 रुपये का अडानी पावर अडानी वाले ने जब लिया लोगों से, तो सोचो अडानी का प्राइस कहाँ गया। अब आप देख लो कि 30 रुपये का स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये पूरा सनातन सत्य है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अडानी ऐसे ही अमीर नहीं बन रहा है, वो अमीर बन रहा है तो आपके पैसों से अमीर बन रहा है। ये 30 रुपये का स्टॉक था, अगर मान लो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जो है वो आपके सामने है। यहाँ पे पूरा का पूरा चिट्ठा उसका मैं आपके सामने देख लो। कोरोना के काल के अंदर जब मैंने इसके बारे में बोला था, तब कोरोना काल के अंदर इसका जो वीडियो 30 रुपये का आपको, यानी 100 रुपये पर भी मैंने बोला, 60 रुपये भी बोला, मैंने बहुत सारी जगह पे मैंने बोला ये वीडियो के अंदर कि भैया इस अडानी को ना जरा ध्यान में रखना, ये ना बहुत बार यानी झापड़ मारेगा आपको, थप्पड़ मारेगा। मतलब ये देख लो, आपको कोरोना का टाइम का वीडियो है मैंने बनाया। मैंने यहाँ पे कोरोना के टाइम पे आपको लेवल दिखाया, मतलब कि 4 जनवरी 2020 बोलो कहाँ पे चल रहा है, 26 अगस्त देख लो 20 रुपया, यहाँ पे कितना चल रहा है, 39 रुपये चल रहा है। यानी कहने का मतलब आज की तारीख के अंदर अंडर वैल्यू एसेट्स प्रीमियम 50 के नीचे जो चल रहे हैं, वो मैं आपको बोल रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे न डालो, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखो बस, और कुछ नहीं है। सीखो 3 साल तक सीखो जब तक नहीं आता, लेकिन कमाना वो अगर मान लो 50-50 रुपये की अगर सेविंग कर रहे हो रोज और 100-100 रुपये की सेविंग कर रहे हो, तो यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर मैंने एक लिंक दी है जहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि भैया अंडर 50 स्टॉक, ये सारे के सारे स्टॉक जो है ना अंडर 50 स्टॉक है जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, 9 रुपये 16 पैसा 14-34 रुपया। तो ये स्टॉक की जो लिंक है ना मैंने मेरे ग्रुप के अंदर प्यार से दे दी थी, जो मेरे से सीखने आते हैं उन लोगों को बोल दिया था भैया 50 अंडर के स्टॉक अगर मान लो 18 भी चले गए तो 20-80 के प्रिंसिपल से आपको निवेश करना है। ऑप्शन को गोली मारो, लेकिन बाजू में जो इन्वेस्ट है, मान लो आपका तनख्वाह 12,000 है और आपको कई ट्यूशन फीस से 8,000 मिल जाते हैं, तो समझ लो 8,000 में से आपका 2,000 बचता है, तो उसमें से 1,000 रुपया हर महीना है ना आपको निवेश करना है। तो वो निवेश करने वाली जो कला है ना मैं आपको दिखाता हूँ प्रमाण। अभी मैंने मेरे लड़की के नाम पे ये कंपनी के स्टॉक मैंने लेके रख दिए, बराबर। मुझे इस कंपनी के 15,000 स्टॉक मिले थे, स्प्लिट हुआ तब मैंने तुरंत ही बेच दिया, वीडियो बना दिया, भाई साहब ये मेरा जो है ना ये स्टॉक तलिए चटा देगा। मतलब अगर मैंने 15,000 स्टॉक अगर मैंने रखे होते हैं तो मुझे ये ना ये मेरा डीमेट साफ करा देता। मेरा डीमेट क्या मेरा साफ करेगा, मैं निकल जाता हूँ यहाँ पे, बाद में ले लूंगा। तो मैंने ये बाद में लिए, सीधा का सीधा मुनाफा देख लो 224 रुपया मुनाफा, मतलब कि जो भी स्टॉक मैंने बाय किया उसमें 23% की तेजी है। मैंने आज ही बोला मेरे ग्रुप के अंदर के 440% का मुनाफा आपको 1 साल के अंदर ही मिलने वाला है। जिन जिन लोगों को निवेश करना हो तो जी इंजीनियरिंग में निवेश करो, बिकॉज कि इनको तकरीबन 1,192 करोड़ का इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिला हुआ। इसके लिए मार्केट के अंदर रिजेक्शन बहुत ही जरूरी, बिकॉज पैसा लाएंगे कहाँ से मुझे बताओ। चलो कौन लोग हैं जो इनको पैसा देंगे,
और इनको अगर पैसा दिया तो पहले वो लोग क्यों देंगे पैसा, इसकी पीछे की वजह ये होती है कि इनके पास जो करार होता है वो तकरीबन 7 साल का करार होता है। मतलब 7 साल के अंदर डेली से वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से डेली के उनको कैसे कमाना वो उनको आता है, लेकिन रिटेलर को नहीं आएगा ना, इन्वेस्टर को तो नहीं आएगा ना। वो इन्वेस्टर को कैसे सीखना, वही मेरा मकसद है सिखाना। देखो मैं ना एक चीज भी कह देता हूँ, 100% कहीं मैं साबित नहीं हुआ तो क्षमा करें, लेकिन मान लो 50% भी मैं यूं बोल रहा हूँ कि आपको 3 साल तक अपने आप को मजबूत रखना है। मैंने अडानी का प्रूफ दिखा दिया। ये सारा का सारा पूरा खेल जो है ना, पैसों का खेल है। जिसके पास पैसा ज्यादा वो 30 का उठा के 3,000 तक बेचेगा, और जिसका पास पैसा है वो खुद के स्टॉक को अडानी एंटरप्राइज ने 4,000 से लेके 900 तक नीचे ठोक दिया। कितने लोगों को नुकसान हुआ मुझे आपको पता है क्या? कहने का मतलब आप समझो मेरी बात को कि भैया यहाँ पर मार्केट में कमाना है ना, वो एक मकसद ना बनाए, मार्केट को समझना वो मकसद बनाए। जिसने कमाने के बारे में सोचा, अभी भी बोल रहा हूँ कि 3 साल 15 साल पहले या 4 साल पहले जो बोल रहा है आज के भैया मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मेरे पास, उसे आज भी कहता हूँ अडानी जैसे स्टॉक के अंदर है ना तब निवेश करना चाहिए था, भेल जैसी स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए था, ऑप्शन प्रीमियम को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था। ऑप्शन प्रीमियम जो है ना रॉकेट है, रॉकेट चढ़ता है लेकिन फटता भी जबरदस्त है, ऊपर जाके कहीं सेट नहीं हुआ तो क्या होगा, बूम हो जाएगा ना। वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन जो है वो राजधानी ट्रेन, अगर राजधानी ट्रेन को पकड़ नहीं पाया तो क्या होगा मुझे बताओ, टिकट का कैंसिल, तो पैसा तो फ्री चला जाएगा ना आपका। इसलिए तो फ्लाइट के अंदर 2 घंटे पहले बुला रहते हैं कि बोर्डिंग जो होता है ना वो 2 घंटे पहले होता है, 2 घंटे पहले आ जाना चाहिए, चाहे वो आपको फ्लाइट है ना 15 मिनट पे क्यों नहीं पहुंचा दे। सारा का सारा सिमुलेशन थ्योरी है पूरा मार्केट के अंदर। अगर मेरी वीडियो के अंदर आपको जरा सी भी सच्चाई लगी हो और आपको ऑप्शन प्रीमियम सीखना है तो एक ही मेरा रूल्स है कि ऑप्शन प्रीमियम के अंदर तुरंत भी कभी भी ऑप्शन बाइंग के अंदर न जाए। पहले स्टॉक सिलेक्शन के अंदर 2.5 महीना आप देखें कि कितना फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब के बारे में होता है। तो ये मेरा नंबर जो है ना मैं आपको दे रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं सिबी रजिस्टर नहीं हूँ, एजुकेशन पर्पस ही पूरे वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन जो भी सिबी रजिस्टर लोग हैं, कंपनी के प्रमोटर बोलो या ब्रोकर बोलो, जो लोग अपना एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो उनके साथ ही मैं काम करता हूँ, बराबर। तो यहाँ पे एक चीजें खत्म कर रहा हूँ, दूसरी चीजें भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर मान लो टिक गए तो भैया और चीज आपको देखने मिलेगी, बैंक निफ्टी के इंडेक्स के बारे में बताता हूँ, बराबर। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का इंडेक्स। तो पहले ये 4 घंटे की जो कैंडल है ना इसको मैं कम कर देता हूँ 15 मिनट की कैंडल में, बराबर। वो दूर का चार्ट था इसलिए मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे क्या किया पता है, मैंने आपको है ना पहले से ही लाइनें बना के दे दी है, मतलब कि डिमांड सप्लाई जोन मैंने पहले से ही बना के दे दिए, बराबर। थोड़ा नजदीक देते आता हूँ ताकि आपको पता चले। अब जो मैंने डिमांड सप्लाई जोन यहाँ पे बना के दे दिए, आप इसको देखें जरा ध्यान से, कहाँ गया ये, तो ये रहा, बराबर। तो आप देख लो मार्केट कहाँ पे 43,600 पे है, तो 43,600 यहाँ पे मार्केट ने हाई ये दिया था, मतलब कि मार्केट अभी यहाँ पे आने के लिए पापड़ बेल रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन जो है ना इससे काफ़ी दूर है, तो रजिस्ट्रेशन को काफ़ी दूर जो है ना इसे करीब करने के लिए ना इसे बार बार क्या पता है सप्लाई जोन तक जाना पड़ता है। सबसे बड़ा खेल वो है। सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है, इनवर्ट स्केल के अंदर अगर बताना चाहूँ मैं कि मार्केट को अगर मान लो रजिस्ट्रेशन को तोड़ना है, बराबर, रजिस्ट्रेशन को मान लो तोड़ना है, तो यहाँ पर जो भी सप्लाई जोन, 1 बॉटम है, 2 बॉटम है, 3 बॉटम है, बराबर, ये जितने भी बॉटम है ना यहाँ पर वो नई नई पैटर्न बनाता रहेगा। मतलब कि आप जाओगे इस टॉप के अंदर, ये टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, यहाँ पे टॉप दिया, वापिस से सेलिंग शुरू हो गई। मतलब कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, और ये सेलर्स जो एक्टिव है ना, तो सेलर्स क्या करते हैं वहां पे जो मैंने स्ट्राइक बताई वहां से सेलिंग, मतलब कि 400 रुपये का प्रीमियम है वो सीधा हो जाता है 252, और 252 का प्रीमियम चला जाता है 360 और 456। मतलब कि ये जो प्रीमियम का हाई है यहाँ पे, इस प्रीमियम के हाथ पे नई चैनल यहाँ पे बनने वाली है 43,493 की। मतलब कि आप अगर मान लो कॉल की लालच में खड़े रहे हो तो आपको यहाँ आपकी कॉल की जो प्रीमियम है, जिस प्रीमियम पे आप खड़े हो, मतलब कि जिस स्ट्राइक पे आप खड़े हो,
वो स्ट्राइक की वैल्यू उतनी ही है जितनी उसकी इंसेंट्रिक वैल्यू, मतलब उसके अंदर पावर उतना ही रहेगा जितना उसका पास जोर है, वजन है, मतलब कि उसका लाइट भी जो है ना यूनिट है ना, वो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है ना जैसे ऑप्शन चेन के अंदर, तो वो इस तरह का इसका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको दिख रहा है, ये कॉलम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये उसके पास उतनी ही सत्ता है जितना इसके पास पावर है, मतलब कि 10 का है ना, मतलब कि समझ लो इसके अंदर पावर नहीं है, मतलब कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है, आप देख लो पहले कौन सा वाला है, 7 दिसंबर है, और 7 दिसंबर के अंदर भी इसके अंदर ज्यादा पावर नहीं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 10 का मतलब क्या हुआ, ये तो भैया जरा सा जाना और गिरा देना, जरा सा जाना गिरा देना, मतलब कि 20,000 तक का रजिस्ट्रेशन से ओपन इंटरेस्ट यहाँ बैठे, ये क्यों बैठा पता है क्या भैया, तू मेरे करीब आ, मैं तुझे दबाता हूँ नीचे, डिमांड जोन तक जैसे आएगा वैसे सप्लाई चैनल पकड़ लेगा, मतलब कि मार्केट सीधा नीचे, मतलब कि ये सारे प्रीमियम जो है ना 137 के प्रीमियम जो है इसे रगड़ने के लिए आना है बस, और कुछ नहीं करना है। 137 का प्रीमियम का समझ लो भैया, जो ये जो है ना लोअर, समझो कि ये मान लो मार्केट है इसका लोअर दिया तो इसका हाई देगा, मतलब कि इसका हाई का मतलब कि ये प्रीमियम जो कितना चल रहा है 160 से 163 चल रहा है ना, तो ये प्रीमियम 205 का हाई देगा, और 205 के हाई से 212 का रजिस्ट्रेशन बना के सीधा का सीधा वापिस से बाइंग में आएगा। मतलब ये प्रीमियम अगर बाइंग में बार बार आता है तो इतना समझा देता हूँ मैं कि सेलिंग ही होने वाली है, मतलब कि सेलिंग की तरफ खड़ा रहना है। तो वो कौन से प्रीमियम है, कौन से प्रीमियम स्ट्राइक बनाते हैं, कौन सी प्रीमियम 5.5% की अपर सर्किट पे रुक जाती है, 5.5% की बाइंग हो, मतलब 2.5 दिन की अगर बाइंग होती है तो मार्केट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, पुट में चला जाएगा। मतलब कि आज के दिन अगर मान लो तेजी हुई है तो कल के दिन भी तेजी होगी, और मान लो परसों के दिन वो डब्ल्यू पैटर्न हवा के अंदर बनाया तो समझ लो भैया मार्केट गया, मतलब कल सुबह से ही समझ लेना कि मार्केट ने जो है ना गिरावट का दौर शुरू कर दिया है बस। तो इतना ध्यान में रखना, सीधा पुट ना ले लेना, आप खुद से सीखे उसके बाद में पुट फुट जो लेना है वे, लेकिन बाद में मतलब कि जो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे जो समझा रहा हूँ, मतलब कि कौन सी स्ट्राइक का कितना जो प्रीमियम चल रहा है, मतलब मान लो कि ये एटीएम का प्रीमियम की बात करो तो 134 का प्रीमियम ही चल रहा है बराबर। तो इसके अंदर टाइम वैल्यू है ना पेड़ भर के रखी हुई है, इससे कोई नुकसान नहीं है चढ़ाए उतारने में। 134 जो है ये अगर डीके भी हो गया तो 134 ही इसका ब्रेकआउट बनेगा, मतलब कि 150 ही जाएगा, 156 भी जाएगा, 170 भी जाएगा, 181 और 184 इसका रजिस्टेंस होता है, ये वहां जाएगा, और उसको थोड़ा तो ये 205 भी जाएगा, मतलब ये इसके अंदर इतना पावर होता है। लेकिन लोअर जो होता है ना ये इसे देना पड़ता है, तो 134 का जो लोअर होता है ये लोअर 112 से लेके 81 का लोअर होता है, 81 के लोअर से ये प्रीमियम जो है रगड़ 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 के 120 100 का ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, 112 का है इस तरह से, मतलब कि ये जो पैटर्न है बनी है ना ये मेरे प्रीमियम के बोलने पर पैटर्न बनती है। अब आप सोचो कि जब कोई मुझे बोलता है कि सर आपको बहुत अच्छी तरह पता चलता है कि प्रीमियम किस तरह से चलते हैं, तो बोले ये है ना थोड़ा हमें समझाओ, लेकिन मैं बोलता अभी इतना जल्दी नहीं समझ पाओगे, देर लगेगी। मतलब कि आप सोचो कि आपको समझना है, सीखना है, मैंने सारी तैयारी कर दी है, यहाँ पे वीडियो और बनाने वाला हूँ, आशा रखता हूँ कि आप सीखे समझे उसके बाद में ट्रेडिंग करें। देख लो यहाँ पर सारी की सारी चैनल इसलिए बना के रखता हूँ कि ये 14 क्या है, 37 क्या है, 75 क्या है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए ना आपको कहने का मतलब ये समझना पड़ेगा। फिन निफ्टी फ्यूचर यहाँ पर मैंने पूरी तैयारी की है, अगर मान लो फिन निफ्टी के बारे में आप जानना चाहते हो तो इसके आगे मान लो कुछ समझना चाहते हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यहाँ पर जो नंबर मैंने आपको दिया वो वापस से नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पे जाके आपको खाली व्हाट्सएप पे हाई करना है। क्या करना है? हाई करना है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और एक चीज़ दूसरी कह देता हूँ कि आपके पास अगर मान लो डीमेट ओपन नहीं है बराबर, और डीमेट ओपन नहीं है तो मेरे यूट्यूब के अंदर मैंने कुछ लिंक दिए, जैसे IFL की लिंक दी है, एंजल की लिंक दी है, और अब अपर स्टॉक की भी लिंक आएगी। मतलब कि आपको जाकर आपके हाथ से वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने, प्रोसेस कर लेनी है, आपका डीमेट ओपन हो जाएगा। अभी ऑनलाइन सब हो गया है, कुछ दिक्कत आ रही है तो हमें बताना है, और हमारे व्हाट्सएप पर आकर आपको सेविंग सिस्टम को फॉलो करना है, SIP को, ये ऑप्शन को सीखना है हमसे, हम सिखाएंगे आपको। लेकिन कहने का मतलब कि आपको सेविंग को फॉलो करना है, सेविंग करे 2.5 साल तक पकड़ के रखो, अदानी की तरह चमत्कार होगा। लेकिन सेविंग नहीं किया और ऑप्शन किया तो 2.5 साल तक वो जो 1000 गुना होने वाला था ना वो आपने अभी से जीरो कर दिया। बस कहने का मतलब आशा रखता हूँ
कि भारत के अंदर जो विकास यात्रा हो रही है, उस विकास यात्रा का हिस्सा जो है नुकसान का आपके जेब का नहीं होना चाहिए। आप भारत की विकास यात्रा के साथ आप भी कमाओ, यही मेरा मकसद है। सत्ता किसी की भी रहे, लेकिन हमारे जीवन में हमारी सत्ता हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। जो सत्ता का नाम है पैसा, लक्ष्मी जो है ना हमारी, अगर मान लो ये लोग ले गए ना, और अगर मान लो इसी से भारत की इमारतें बनने लगी ना, तो कभी है ना हमको चपरासी बनना पड़ेगा उनकी दुकानों के आगे, उनकी बिल्डिंगों के आगे चपरासी बनना पड़ेगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि स्वतंत्र बनने के लिए सीखना जरूरी है। बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।